क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या किया नहीं आप? शीमा का फोन आया था। अपने छोटे से बच्चे का ख्याल नहीं आया। और मैं शिवा को लेने जा रहा हूँ। मेरी बच्ची को प्यार करो, जाने कोई बात करने की जरूरत नहीं आपको। मैं अपनी बहन को सारी जिंदगी बिता कर दिला सकता हूँ। क्या समझते हो लोग? ये क्या किया तुमने यार? क्या किया तुमने? मैं इसके रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया था। हर बात पे लड़ाई, हर बात पे शक। गलत करती हो तुम शक है? तुम अनम को लिए घूमते फिरते हो, मुझे तो बुरा लगता। और इस पर तलाक देने वाली क्या बात है? तलाक देने वाली क्या बात है? खानदान की है, जरा ख्याल नहीं आया कि क्या कर रहा हूँ। मुझे बताओ, इस बच्चे का क्या कसूर है? मामा, इसमें सिर्फ मेरा कसूर नहीं है, शीमा का भी उतना ही कसूर है। इसे खानदान का ख्याल नहीं आया, इसे बच्चा नजर नहीं आया। ये जानती है कि अनम मेरी कुलीग है। अब बस क्या खातिर तुमने अपना घर तबाह कर दिया? तबाह जाओ, दूर कभी नहीं के सामने से जाओ, जाओ, जाओ। मेरी बच्ची, इसी दिन के लिए भाग लाई थी से तुम। आप मैं तो मत करो, आप मर गई तुम्हारी। मामा, मैंने आपसे कहा था आप इनसे बात नहीं करेंगी। चले, चलो शीमा। वैसे भी इन लोगों के पास तुम्हें देने के लिए कुछ था भी नहीं। चले मामा। बेटा मेरी बस खाना, बस चलो मामा। नहीं मामा, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा घर है मामा। बेटा ये तेरा घर नहीं है, नहीं है तेरा घर। कैसी बातें कर रही हो? समाज कुछ नहीं चाहिए हमें इनसे, सब कुछ है हमारे पास। चले दो उसमें, तुम चुप रहो। चले दो हमें। हमारी बात बेटा। हर काम अपने वक्त पर हो जाना चाहिए, समझे तुम? शादी में दिन कितने रह गए हैं, किसी को वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं है। अरे शजीर कहाँ है? जी वो तैयार हो रहे हैं। अब तैयार हो रहे हैं? 5 बजे बाजार जाएगा। अगर आज सुबह को आपने अखबार नहीं पढ़ा था तो कल सुबह को पढ़िएगा। लिस्ट निकालिए और देखिए किन किन लोगों को कार्ड भेजना बाकी है अभी। देखिए अभी तो 1 हफ्ता बाकी है, और वैसे भी हमारे बेटे की शादी है, बेटी की शादी नहीं है कि मैं। और ये कहाँ लिखा है कि बेटियों की शादी पर वक्त जाया किया जा सकता है? मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो आप जाओ तुम समीर को देखो, उसे राफी को लेने जाना था। क्या मतलब नहीं हो? बिल्कुल आना हो। खुदा की कसम मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। बस दुआ करो अच्छी हो। क्या? बस यार, मुझे क्या मालूम कि। हाँ अम्मा, मैं बस। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, जब तैयार हो जाओ तो बाहर आ जाना। अच्छा यार, मैं बाद में बात करूंगा। यार मुझे बाजार जाना है अम्मा को लेके यार। हाँ अच्छा ठीक है ना। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पागल हो गया था क्या? क्या मुसीबत है, सब मुझे ही बोले जा रहे हैं। तो और किसे कहेंगे? ये बड़ा हंगामा करके लव मैरिज की थी ना, उसके बगैर मरने के दावे करते थे, और अब कैसे रहोगे? और तलाक भी दी तो उस अनम की खातिर जो हर दूसरे बंदे के साथ फ्री हो जाती है। देखो, उसे कुछ मत कहना, उसका कोई कसूर नहीं है, और ना ही मैंने उसकी खातिर ये सब कुछ किया है। ये शीमा का अपना कसूर है, हर बात पे मुझे टोकती थी। टोकती नहीं थी, मोहब्बत करती थी, एक्सपेक्टेशंस रखती थी। मेरी मानो याद,
उसके बगैर और बच्चे बगैर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जाकर माफी मांग लो, अपने अल्फाज वापस ले लो। अभी तो कानून और शर्म में गुंजाइश है। कोई गुंजाइश नहीं है खाला, कोई भी गुंजाइश नहीं है। बेटा वो उस वक्त गुस्से में था। गुस्से ही में तो इंसान का पता लगता है। क्या वो शीमा को लावारिस समझता था? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो मेरी अपनी भांजी है, मेरा खून है। बस सुषमा, ये मुझे मत याद दिलाना कि तुम मेरी सगी बहन हो और ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। आपा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। खुदा के वास्ते अगर अयाज ने कुछ गलती की है तो आप लोग तो अक्ल से काम लें। अगर हमारे में अक्ल होती तो कभी भी अपनी इकलौती बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ ना करती। प्लीज खाला प्लीज, हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़के। हमारे गम है, हम उठा लेंगे। आप प्लीज जाए यहां से। सुन बेटा, हाँ सुषमा, जाओ तुम यहाँ से और सोच लेना कोई तुम्हारी बहन नहीं थी। मेरी बेटी ने जो अजाब उठाने थे उठा लिया उसने। अब हमें और उसे खुदा के लिए माफ कर दो। पापा कम से कम 7 दिन पहले माइयों बिठाते। भाई क्या करें, इस शहर में ससुराल होता तो ऐसा करते। अब कराची जाकर ही कुछ करना होगा। क्या मतलब? ससुराल ले जाकर उसे मायूं बिठाओगी? अरे नहीं अमन भाई, हम आमना की ससुराल में थोड़ी ठहरेंगे। मैंने रजी भाई को कह दिया है, उन्होंने ऊपर वाला पोर्शन खाली करवा लिया है। अब हम वहाँ रहें। आपकी दुरानी बुरा तो नहीं मानेंगी? भाई मानती रहे। अब इस शादी के मौके पर भी रजी अपनी यतीम भतीजियों का कुछ नहीं करेंगे तो कब करेंगे भला? मेरी तो बात नहीं समझता। बारात यहाँ लाने के बजाय दुल्हन को कराची ले जाने की क्या? अरे अमन भाई, आपको तो एक बात 10 दफा बतानी पड़ती है। हमारा सारा खानदान कराची में है और यहाँ से सिर्फ हमें और आपको जाना होगा। अगर मैं सारी शादी यहाँ करूँ तो भला मैं ससुराल वालों को ठहराऊंगी कहाँ? आपा ठीक तो कह रही है, ससुराल को ठहराना इतना आसान काम थोड़ी है। तुम्हारी शादी में मैं सारे अरमान पूरे करूंगी। आफ्टर ऑल दिस वेडिंग आई एम गोइंग टू एंजॉय। इतना मजा आएगा। उपटन वाले दिन तो मैं लड़कों वालों को जो ना सबको पीला करके रख दूंगी। और अगर वो नक्शड़े हुए तो? जी नहीं, मिसेस गिलानी ने तो कहा था कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और खास तौर पर तुम्हारी सास। सब ये कहते हैं। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है अम्मी। अरे ये ईमाने कहाँ गई? फिर से घुस गई कंप्यूटर में क्या? तो इसको इतनी महंगाई में इसके नखरे बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? मेरी ये हैसियत ही कहाँ है कि बच्चों के नखरे उठाऊं? क्या बात किया आपने? आप हर बात पे ये क्यों कहते हैं कि क्या बात की है आपने? सब यही कहते हैं। वैसे प्लीज नाम तो बता दें। मेरा नाम दोस्त। क्या बात की है आपने? सुनो दोस्त, कल इसी वक्त बात होगी। शायद अम्मा मुझे बुला रही हैं। गो गो, सी यू लेटर, बाय। जी माँ, मुझे पता है खाना लगा दिया, मैं आ रहा हूँ बस। समीर, खाने में अभी 1 घंटा बाकी है। मैं तो ये पूछने आई थी कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कब एहसास होगा? माँ देखें, रिलैक्स करें। मैंने खाला जी को फोन कर दिया, वो आ रही होगी बस। समीर, वो खुद नहीं आएंगी, उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम है। तुम्हें लेने जाना था उनको, ये बात तुम्हें अच्छी तरह पता है। अम्मा कि अभी आए। कोई ऐसा खुशकिस्मत होगा जैसा मैं हूँ। वाकई तुम बहुत खुशकिस्मत हो।
तुम्हें इतना प्यार करने वाली बीवी जो मिली है, पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या मतलब है? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? कहते तो हो, मगर पता नहीं। सुना है मर्द कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सीमा, पता है क्या, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। Are you sure? Yeah, I'm positive. ओह वाओ, वो लड़की देखी, उसके बाल कितने अच्छे हैं और कलर भी कितना अच्छा पहना हुआ है ना उसने। बहुत खूबसूरत लड़की, तुमसे ज्यादा नहीं। मुझसे कभी किसी लड़की के लिए लड़ना मत। सच बोल रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, अब उसे मत याद किया करो। कैसे मामा? मैं उसे कैसे बोल सकती हूँ? एक लम्हे, एक पल में सब कुछ खत्म कर दिया। वो तो कहता था कि तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। देखो बेटा, कहने और करने में बड़ा फर्क है। तुम्हारा भाई मोहसिन तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। रातों को टहलता रहता है, दिन में उसे कारोबार देखना होता है। चंदा, उसने तुम्हें बाप बन के पाला है। इस हालत में देखता है ना तो और परेशान हो जाता है। सीमा, देखो बेटा, जो होना था वो हो गया। अब रोने से क्या फायदा मेरी जान। तुम्हें इस बच्चे की खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी एक बात गौर से सुनो। अव्वल तो अयान शेजर को नहीं मांगेगा, और अगर कभी मांगे भी तो साफ इनकार कर देना। मैंने उज़मा से कह दिया है, अगर मेरी बच्ची को कोई तकलीफ पहुंची ना तो मैं उसके घर को आग लगा दूंगी। अपने घर को आग लगाने वाले तुम खुद हो। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सब कुछ मैंने ही किया है, मैंने ही किया है सब कुछ। अब लटका दे मुझे फांसी पे। फांसी पे तो अब तुम लटकोगे याद। सीमा जैसी बीवी को तुमने छोटी सी बात के ऊपर दरबदर कर दिया, अपने ही खानदान को बदनाम कर दिया। जब ये घर काटने को दौड़ेगा ना तब पता चलेगा। मुझे काटने को दौड़ेगा? आप मेरी फिक्र ना करें प्लीज, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे खुदा के वास्ते। भाई शर्जील चला गया? नहीं, इस बात से मुझे चिढ़ है ना, वो बात इस घर में रोज दोहराई जाती है। अम्मा वो रसीदें का रसीदें मैं तुम्हें दे चुकी हूँ और अब ये नहीं सुनना चाहती हूँ कि रसीदें खो गई। नहीं नहीं, कमरे में होगी। रियाज बेटा तुम कितनी देर में आ जाओगे? बस यही 1-2 घंटा, इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। फिक्र ना। 9 बजे खाना लग जाएगा, उस वक्त तक आ जाना, समझे? रियाज देखो, मेरे कमरे में जाओ, वहां साइड ड्रॉ के अंदर रसीदें पड़ी, फौरन ले आओ, जल्दी। शर्जील, अपना काम करने की खुद आदत डालो, ये वक्त जाया करेगा। रियाज तुम जाकर किचन देखो।
अरे हीरा बेटा थोड़ा जल्दी करो, मुझे तो हॉल उठ रहे हैं। खाला सब कुछ हो गया, सूटकेसेस रेडी हैं, आप परेशान मत हो। पता नहीं अमन भाई ने टिकट का कुछ किया कि नहीं। ले लिया होंगे अम्मी, वो सुबह चले गए थे बुकिंग कराने के लिए। अमना तुम कितनी लकी हो यार, I mean, अच्छे खासे लोग हैं एंड शर्जील भाई इज क्वाइट द हैंडसम। अरे ये तो किस्मत की बात है, हम इतनी दूर हैं फिर भी रिश्ता हो गया। इसको देखा कहाँ था? अरे देखा कहाँ, वो तो मिसेस गिलानी के रिश्तेदार हैं। बस हमने तस्वीर भेजी और रिश्ता हो गया। मगर ये अमन कहाँ है, फोन तो करो उनको दोबारा। और ये आखिर ईमाने कहाँ गई? 3 घंटे हुए गई थी बाजार जरी का दुपट्टा लेने, अब तक नहीं आई। अम्मी वो कब की आ गई, अभी मैंने दुपट्टे भी पैक करती हैं। तो फिर अब वो गई कहाँ? वो मेरा ख्याल शायद मैं ईमान से इस कंप्यूटर को किसी वक्त उठाकर फेंक दूंगी। हाँ उसकी शामत। लो बेटा, ये कार्ड 3 दिन में डिलीवर हो जाना चाहिए। हो जाएगा डैड। भूल पहचाना वरना इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। लो छोड़े डैड, पहले काम बचाया मुझे आपने। यार तुम बड़े गोलीबाज आदमी यार हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे जी फिर बेटा कैसी हो? हमें बहुत अच्छा हो तुम्हारी। मैं कोई काम वाम नहीं करूंगी। काम छोड़ तो बचपन से ही हो तुम। लेकिन ये लो, हाँ कार्ड ले जाओ अपना। जी नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था मैं कोई काम वाम नहीं करूंगी। ये काम है। और क्या, वैसे सूरन की कार्ड तो मैं मामा को खुद देना चाहिए था। वो तुम्हारी मामा की बेस्ट फ्रेंड है और वो माइंड भी रख सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही है साम्या। बेटा इस्तेमाल ना माइंड करें या ना करें, तुम्हारी मामा बहुत सब माइंड करेंगी। मैं बता रहा हूँ, अभी पकड़ो कार्ड और फौरन जाकर डिलीवर कर दो। साथ तो घर लगा हुआ है। डैड काम कर रहा हूँ मैं। ये काम है? और नहीं तो क्या है, मैं स्टाइल में सोचता हूँ, तुम नहीं समझोगी। अरे मिसेस मलिक, आप खामखा तकल्लुफ कर रही हैं। ऊपर का पोर्शन पूरा खाली है, आप आराम से रह सकती हैं यहाँ पे। अरे नहीं मिसेस हयात, अपनों से क्या तकल्लुफ। असल में रजी बंदोबस्त कर चुके हैं। अमना का तो पूरा ददियाल ही कराची में है ना। ठीक है, आपकी मर्जी। वैसे समीर स्टेशन पहुंच जाएगा। गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी? अमन भाई कह रहे थे कि कोई 4 बजे तक पहुंचेंगे शाम को हम लोग। जी ठीक है, इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी माइयों में। जी जी, अच्छा खुदा हाफिज। हीरा देखो बेटा, यहाँ भी कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ रह ना जाए। 10 दिन के बाद ही बात होगी अब। क्यों? ये 10 दिन कैसे गुजरेंगे? जैसे आपकी उम्र के 20 साल गुजर गए। वाह, क्या बात की आपने। वो तो पता नहीं कैसे गुजर गए, मगर ये नहीं गुजरेंगे। वैसे मसला क्या है? मसला ये है कि मेरी बहन की शादी हो रही है। ओह, क्या बात की आपने। मेरे भाई की भी शादी हो रही है, सारी दुनिया की शादी हो रही है, लेकिन अच्छा, तो फिर तो आप भी मसरूफ होंगे ना? हाँ, मसरूफियत तो है। इस वक्त भी बल्कि माँ मुझे तलाश कर रही है, शायद आवाज़ें भी दे रही है। लेट्स गो, खाला नाराज हो रही है। मामू भी आ गए यार, लेट्स गो। वैसे एक बात बताऊं? जी बताएं। हम कराची आ रहे हैं। ओह, क्या बात की है आपने। हमसे मिलेंगे? हाँ, अगर चाचा के घर कंप्यूटर हुआ तो। फोन कर सकती हैं, हमारा फोन नंबर है। अरे क्या अजाब है ईमाने, इस वक्त भी तुम। चलो जल्दी। हाँ, आओ आओ, बिल्कुल। क्यों गर्मा कर। तुम स्टेशन नहीं गए? आपा
भाई आजकल तो लड़के भी अपनी माइयों पे चले जाते हैं। और देखे ना, ये तो कोई बात ना हुई कि जिसकी शादी हो बेचारा अकेले घर में बैठा बोर होता रहे। आजकल क्या होता है क्या नहीं होता इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन शर्जील माइयों पर नहीं जाएगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि समीर की प्लानिंग होगी। बहरहाल आप जैसे कहेंगी वैसे ही हो जाएगा। आप सीरियस ना हुआ करें बस प्लीज। थैंक यू। आप बैठे, मैं देखती हूँ। भैया इस लड़की के माइयों बिठाने का बंदोबस्त करें। बहुत सर खपा चुकी हूँ। पहले कह रही थी स्कूल खोल लें स्कूल खोल लें, अब स्कूल खोले हुए भी 2 साल हो गए। शर्जील बेटा जरा समीर को मोबाइल पर फोन करो, वो स्टेशन गया भी है या नहीं, गाड़ी आ चुकी होगी। अच्छा माँ। अरे भाई उतरो, क्या इसी ट्रेन में वापस जाना है तुम लोगों को? इतनी मुश्किल से तो आई हैं। वो हमारे तो तुम हर चीज गिरा क्यों देती हो? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हाँ, वालेकुम। हाउ वाज योर ट्रिप? वालेकुम सलाम, कैसे हो भैया? ठीक ठाक? चलो आओ। आओ नीचे। प्लीज तुम्हारे हाथ I'm so sorry. It's all right. पहले रस्मी मुलाकात हुई थी, सही तरह तारुफ नहीं हुआ। आओ चलो चलो अब चलो आओ चलो। How was your trip? देखो यार, हमारे कदमों के निशान मौज बहा कर ले गई। ये जाती मौजें और डूबते सूरज की किरणें सब कुछ साथ ले जाती हैं शीमा। लेकिन मैं रेत का घरौंदा सहल पर नहीं बना रहा। घरौंदा तो घरौंदा होता है, और तूफान सिर्फ समंदरों में तो ही नहीं उठते, दिलों में भी तो उठते हैं। और तुम ऐसे वक्त पर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? डर लगता है। लोग कहते हैं कि लव मैरिजेस कामयाब नहीं होती। क्यों नहीं होती कामयाब? झूठ बोलते हैं लोग। तुम सच कहती थी शीमा, लोग झूठ नहीं बोलते। तुम जैसी लड़कियां जिंदगी को नाकाम बना देती हैं। क्या जरूरत थी लड़ने की? ये तूफान तुमने उठाया था ना, सब कुछ बहा कर ले गया, सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक है। कपड़े कहाँ हैं? कपड़े? हाँ। वो एक घंटा लगेगा, सिर्फ 1 घंटा। एक घंटा? माँ साहब कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास 1 मिनट नहीं है। देखिए 9:10 हो रहे हैं, 20 मिनट में मुझे पहुंचना है। प्लीज जल्दी करें बस। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो इरफान, आप ऐसा करें, आप इनको छोड़ जाएं। इन्हें? हाँ भाई, रुकना है। माँ साहब ये कह रहे मुझे मरना नहीं है। जो तैयार है वो मैं आपको दे देता हूँ। हाँ तो वही दे दे, जल्दी दे दे बस। अरे माँ साहब इसमें ऐसी रहने दे बस, इसमें कंगे निकाले और बस ये डालें। आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हैं बेगम साहब जी, बहुत अच्छी तरह। तो फिर क्या हो गया? बस माँ साहब इसको थैली का है, थैली। बाकी कपड़े कर दीजिएगा, वरना आप जानते हैं। मैं जानता हूँ। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। भाई हम तो राबिया से कह रहे थे कि समीर की शादी कर देते हैं, उसके बाद जरा हम दोनों भी कहीं सैरो सयाहत के लिए निकले हैं। क्या बात है। जब उसका मुनासिब वक्त आएगा ना तो उसकी भी हो जाएगी।
अरे आपा, शादी के लिए तो हर वक्त मुनासिब होता है। जी जी जी, ये आप फरमा रही हैं, माशाल्लाह। हयात भाई आप ना बस अभी भाई आप भी लेट हो गया आज। 80-90 की स्पीड से आए हो इतने रश में। अरे जल्दी करो वरना कोर्ट मार्शल हो जाएगा। भाई लेकिन आपके ससुराल वाले खरीद नहीं पूछेंगे? ये दोनों किधर रह गए? नजर नहीं आ रहे बड़ी देर से। कैसी हैं को? हाँ भाई, कार्ड तकसीम कर दिए मियां? जी अब सारे बात। अच्छा, गुड। भाई सब खैरियत से पहुंच गए। अच्छा, सबने सबके लिए सलाम भेजा है। शर्जील, ये तुम क्यों शर्मा रहे हो भाई? भाई आपको नहीं पता खाला, शर्मो है तो आदमी का जेवर होता है। कल के इंतजाम पूरे हो गए, कल कोई बाजार नहीं जाएगा। हाँ आपा प्लीज, वो मेरा मेहंदी वाला जोड़ा तो भी वहीं पड़ा हुआ है। वो ले आई हूँ मैं, परेशान क्यों हो रही हूँ? वहाँ पड़ा हुआ है। उसके जिक्र में मत कीजिए बुब्बा, अल्लाह ने उसे बेटी नहीं दिए ना, उसे क्या एहसास होगा कि हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। 4 दिन से दीवारें तक रही है मेरी बच्ची, घबरा कर रह गई। इसमें उस्मा का क्या कसूर है? वो तो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई थी। अच्छा उद्सिया, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, मेरा तुमसे या उस्मा से कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम्हारे अम्मा बाबा से अकीदत थी, सो आज तक निभा रही हूँ। कभी बुरा नहीं चाहा और न कभी चाहूंगी। तुम और उस्मा मेरे लिए बिल्कुल बराबर हो। लेकिन उस्मा ने मान रखा। अय्यूब खानदान में बतेरे थे, वो कहीं भी जा सकती थी, लेकिन मेरे पास आई और यही मान लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अभी दिन नहीं गुजरे हैं, जुबान का कहा दीवारें पी जाती हैं, बात अभी फैली भी नहीं है। अल्लाह के हुक्म से रुजू करने का वक्त है अभी। और वो उस्मा बता रही थी कि अयाद ने अभी सिर्फ एक तलाक का लफ्ज मुंह से निकाला है। वो क्या खेल समझ रहे हैं पप्पो? मैं अब ये बहाने चलने नहीं दूंगा। उनको कह दीजिए कि कागजात बनवा कर भिजवा दें। वैसे भी रिश्ते कागजात पे नहीं बनते, दिलों में बनते हैं। और जो उसके दिल में था वो हो गया। अरे बेटा, जुबान से फिसला है। जुबानी तो इंसान की परख होती है पप्पो। देखिए पप्पो, अगर आप मेरा काम बांटने के लिए आई हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी सिफारिश लेकर आई हैं तो देखो, अरे शीमा से पूछ लो। वो कहता है कि उसने कहा था कि तलाक दे दूंगा, घर जाकर बैठ। अयाद झूठ बोल रहे हैं पप्पो। प्लीज इस मौसू पर आप कोई बात नहीं करेंगी। तो पप्पो मैं खाना लगवाती हूँ। ना, मुझे भूख नहीं, चलूंगी बस मैं। रजी की भतीजी की शादी है। भला बताओ, एक जगह घर बस रहा है और एक जगह उजड़ रहा है। खाला जी प्लीज। खाला चले ना खाला, देखिए मैं तुरंत ढूंढनी इतनी देर में शादी कर लूंगा मैं। चले प्लीज। भाई मारेगा खाला, आज तो मारेगा। ना खाना मिलेगा ना घर में कुछ नहीं होगा। ओके, अम्मा गई किसने मुझे आप ये बताइए। भाई आप पे तो नहीं गई ना, नानो ऐसी है।
वैसे अम्मा की जिंदगी की सुइयां क्यों घड़ी की सुइयां से बनी हुई है? अच्छी बात। मिसेस हयात से मिलोगी ना तो दिल खुश हो जाएगा। इतनी नर्म दिल तबीयत की औरत है कि मैं तुमसे क्या बताऊं। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारी आमना राज करेगी, सचमुच वाला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मैं तो कहती हूँ जितना मैं शुक्र करूँ ना थोड़ा। मिसेस गिलानी तो हर वक्त इनकी तारीफों के पुल बांधती रहती हैं। अरे ये अमन भाई पता नहीं कहाँ चले गए। यही थे, पता नहीं किसी मोहल्ले में किसी पड़ोस के शादी का कार्ड देने गए हैं। ये लो गया यार, मैंने तो सोचा था कि ये कार्ड तुम्हारे ऑफिस आकर दूं, लेकिन इन लोगों ने शादी का झमेला इतना बढ़ा दिया है तो मौका ही नहीं दिया। नहीं नहीं अमन भाई, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। शादी है कब? हाँ, ये देखो ना, और पूरी फैमिली के साथ आना। अमन भाई, मेरी अपनी तो कोई फैमिली है नहीं फिलहाल, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह भी शादी नहीं की है। अच्छा। लेकिन मम्मा से कहूँगा कि साथ चले। शीमा आई हुई है, हो सकता है वो भी साथ आ जाए। हाँ तो जरूर। अच्छा मोहसिन मियां, वो मेरा इरादा कुछ कराची में रहने का हो रहा है, तो तुमने एक दफा कुछ कहा था ना नौकरी का कि कुछ। अरे अमन भाई, हाजिर, कोई मसला ही नहीं है। आप जब चाहें आ जाएं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा यार मोहसिन मियां, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत परेशानी थी नौकरी की वजह से। मैंने तो घर वालों से कह दिया था कि नौकरी पक्की है। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है, सब सेट है। यार बहुत मेहरबानी तुम्हारी। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ अरे अमन भाई, चाय आ रही है, चाय पीकर जाएगा, ऐसा ना जाए। अरे नहीं नहीं मियां, वो मायूं की रस्म है, ससुराल वाले आ रहे हैं। बल्कि अगर तुम्हारा घर इतना करीब ना होता तो मैं तो शायद आ भी नहीं सकता था। वहाँ तो सारे लड़के बेकार हैं, कुछ काम वहाँ कोई करता नहीं है, पिकनिक मना रहे हैं। मैं तो फुलवा पहनाने आई आज रे, हो गया तेरे आधी रात रे। मैं फुलवा पहनाने आई, उगतन लगाने आई, फुलवा पहनाने आई, माने तुम लोग लगाने आई, उगतन लगाने आई आज रे, हो गई रात रे, आधी रात रे। मैं तो फुलवा पहनाने आई आज रे, हो गई रात रे, आधी रात रे। मैं फुलवा पहनाने आई, उगतन लगाने आई, फुलवा पहनाने आई। ना ही मैं यहाँ रहूंगा, ना ही मुझ पे अज़ाब आएंगे। अजाब तुम पे नहीं आया यार। अच्छा, तो मेरी वजह से जिन लोगों पर अज़ाब आ रहे हैं ना, वो नहीं आएंगे। अब माफ कर दो तुम मुझे। तुम जाओगे कहाँ? कहीं भी चला जाऊंगा, ये दुनिया मेरे लिए कम नहीं पड़ गई। यार अभी भी वक्त है, ये वक्त गुजार दिया और बहुत पछताओगे। तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, और मामा को भी बता देना कि मैं तभी वापस आऊंगा जब सब लोगों के आंसू खुश्क हो चुके होंगे। मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, चलो। ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, मेरे मेहर से आज मुझे आया, मेरे मेहर से आज मुझे आया, ये पीला
जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। नेहर से आज मुझे आया, नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ। मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा। एक मिठाई थोड़ी मिठाई सिर्फ मिठाई मुझे भी तो शौक है ना आए जी आए, किसने आना है? मेरी बारी, आई एम गोइंग टू डू इट। देखो बेटा, ये सास सुहागनों की रस्म होती है, जो अपनी अम्मी को बुला कर लेके आओ। ओके, ऑलराइट, आइए ना, आप आ जाइए। समीर, ये क्या बदतमीजी है? माँ ये सब तो रस्म है माँ। रस्म को रस्म की तरह मनाए, बदतमीजी की तरह नहीं। लेकिन आंटी ऐसा तो मौकों पे होता है। आंटी लेकिन हम तो सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। मिसेस हयात, इतना लगाने की तो पुरानी रस्म है, बच्चों को जरा हल्ला गुल्ला कर लेने दीजिए। मेरे बच्चों को ऐसी हल्ले गुल्ले की आदत नहीं है। हमारे जाने के बाद आप जो चाहें करें। और हाँ, कल जब आप हमारे घर आएंगे तो अपना शौक पूरा करके आइए।